Hello students, I am Parvez. Again welcome in my YouTube channel Ideal Study Center. स्टूडेंट्स, मैं पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के कंसेप्ट और उस चैप्टर में यूज़ होने वाले फार्मूले से रिलेटेड ट्रिक बता चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं अभी तक तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा हूँ। लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 8.1 के प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करूंगा। आइए हम देखते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या इजी वे है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक राज की बात बता देना चाहता हूं, और वो राज की बात ये है कि इस चैप्टर के आप किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का मान ज्ञात रहेगा और तीसरी भुजा का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। और जैसे ही आप तीसरी भुजा का मान जब ज्ञात कर लेते हैं तो आप आंसर के बहुत करीब होते हैं। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम के अंदर त्रिभुज की किन दो भुजाओं का मान ज्ञात है और हमें कौन सी तीसरी भुजा ज्ञात करना है। तो आप प्रॉब्लम में देख रहे हैं त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो त्रिभुज ABC में जब कोण B समकोण है तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तो इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करना होगा और हमें कोण B को समकोण दिखाना होगा। तो यहाँ पर कोण B समकोण दिखा लेते हैं और यहाँ A B और यहाँ C, इस शीर्ष का नाम C दे देते हैं। कोण B समकोण यहाँ हम देख रहे हैं AB का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम इसके लिए लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कोण B समकोण है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को लागू करके हम तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप कर्ण क्या देख रहे हैं, AC है, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं तो कर्ण का वर्ग लिखेंगे यानी AC स्क्वायर। कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण के अलावा अन्य दो भुजा कौन है, AB और BC है। तो अन्य दो भुजा AB और BC के वर्गों के योग के बराबर हम लिख दिए। अब हमें AC का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर हटाना होगा। AC से स्क्वायर जब हटेगा तो बराबर के दूसरी तरफ रूट चढ़ जाएगा, यानी अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू आप देख रहे हैं, AB का वैल्यू क्या है, AB की लंबाई है 24। 24 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। और BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू आप देख रहे हैं 7 है। तो यहाँ हो गया 24 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 576 और 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर होता है 49। 576 और 49 को जोड़ेंगे तो होगा 625। 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो होगा 25। अब AC का वैल्यू हमें मालूम हो गया, AC का मान ज्ञात हो गया।
AC का मान ज्ञात करने के बाद अब हम इस क्वेश्चन के पहले भाग को सॉल्व करेंगे। पहला भाग क्या है, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं साइन ए और कॉस ए का मान कैसे ज्ञात होता है। इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे साइन ए, और साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H। P/H आप देख रहे हैं P का वैल्यू, P क्या होगा, P AB है या BC है, तो वो किस पर डिपेंड करता है, एंगल पर। आप इस त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ एंगल कौन सा देख रहे हैं, ए एंगल है। तो ए एंगल यहाँ है, यानी ए कोण के सामने की भुजा जो होगी वही होगी P। सामने की भुजा है BC, तो हम P की जगह पर क्या लिख देंगे, BC। और H मीन्स हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी हिंदी में उसको कहते हैं कर्ण। तो कर्ण क्या है, AC है, तो हम H की जगह पर क्या लिख देंगे, AC। अब देखिए तो BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। और AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा और बचेगा क्या, 7/25। साइन ए का मान ज्ञात हो गया। आप देख रहे हैं साइन ए का मान ज्ञात हो गया। अब कॉस ए का मान ज्ञात करना है। कॉस ए का फॉर्मूला होता है क्या, B/H। अब एंगल तो रेफरेंस एंगल तो ए है, तो इस एंगल यानी कोण ए के सामने की भुजा ये तो लंब हो गया है ना, और ये कर्ण है, तो ये भुजा क्या कहलाएगी, आधार। तो हम B यानी आधार के जगह पर हम क्या लिखेंगे, B का वैल्यू है AB। और H, इस H के जगह पर क्या लिखेंगे, H मतलब कर्ण, कर्ण है AC, कर्ण है AC। AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। और AC का वैल्यू, इस AC का वैल्यू इसमें खोजिए, AC का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, 24/25। फाइनली इस प्रॉब्लम के पहले हिस्से का आंसर क्या होगा, एक है 7/25 और दूसरा 24/25। अब हम इस प्रॉब्लम के दूसरे हिस्से को सॉल्व। प्रॉब्लम का दूसरा हिस्सा क्या है, साइन सी और कॉस सी। तो लिखते हैं हम दूसरा हिस्सा, साइन सी। साइन का फॉर्मूला अभी हम बताए हैं P/H, लेकिन यहाँ एंगल C है, इसीलिए इस एंगल को अगर हम रेफरेंस एंगल लेते हैं तो इस एंगल के सामने की भुजा यानी AB, ये P हो जाएगा। यानी हम अब P की जगह पर क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे। और बाय H है, तो H यानी कर्ण AC ही रहेगा, ये नहीं बदलता है। AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू आप देख रहे हैं 24 सेंटीमीटर। और बाई AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, 24/25। कॉस सी, कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। तो हम लिखते हैं पहले फॉर्मूला B/H। अब इसमें ढूंढते हैं B को और H को, B और H को। तो इस ट्रायंगल में
बी क्या है, एच क्या है, कब, जब रेफरेंस एंगल सी हो तब। तो रेफरेंस एंगल जैसे ही हम सी लेते हैं तो इस एंगल के सामने वाली जो भुजा है वो हो जाता है पी, और कर्ण तो हम जान ही रहे हैं यहाँ कि एसी है, तो बी क्या होगा, बी सी, क्योंकि लंब और कर्ण के अलावे जो भुजा बच गया वही है आधार। कर्ण और लंब के अलावे जो भुजा बच गया वही है आधार यानी बेस। तो बी हम किसको लिखेंगे, बी सी को, और एच है ए सी। बी सी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, ए सी का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, दैट इज 7/25। अब फाइनली दूसरे हिस्से का भी आंसर हमें हासिल हो गया, तो वो क्या है, 24/25 एंड 7/25 आंसर। स्टूडेंट्स, अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से जो ज़रूरतमंद है उसको शेयर भी कीजिए। और साथ ही अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचता रहे।